गुरमीत सिंह जी। देखिए, निश्चित ही पहली बात तो ये कि अब केवल हरियाणा में नहीं, बहुत जगहों पर ये ट्रेंड शुरू हो गया है जी। कि सीधा फायदा पहुंचाया जाए विभिन्न वर्गों को, और चुनाव के दौरान इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने इसी, लगभग शायद नाम भी यही था, इसी नाम से उन्होंने जी। शायद लाडली बहना नाम था। और फिर चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, हिमाचल में आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी उनकी आलोचना करती है कि आपने फेज मैनर में क्यों किया, क्योंकि उन्होंने भी कई कंडीशंस वहां पर लगाई। और फिर आप अगर झारखंड में बात करें तो हेमंत सोरेन वहां पर सत्ता में आए, जो एक क्षेत्रीय पार्टी है, उन्होंने भी, और इसी तरह अन्य राज्यों के भी आप उदाहरण ले लेते हैं। जी। और इसको लेकर बहुत सारे लोग एक समय में ये भी कहा करते थे कि ये एक तरह से फ्रीबीज हैं, जनता को केवल वोट लेने के लिए ये चीजें की जाती हैं। लेकिन अब ये एक्सेप्टेबल है, और जैसे अभी हमारे विपक्ष के भाई भी कह रहे थे कि चलिए कुछ तो मिलेगा, तो यही सोचा जाता है कि चलो सरकार से अगर डायरेक्ट कोई लाभ जनता को पहुंचता है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकारें कैसे चलती हैं, जनता के पैसे से ही चलती हैं। जो जनता टैक्स देती है, और जनता जो तमाम चीजों में जो जेब से पैसा जनता के ही निकलता है, सरकार के अपने आप तो आता नहीं। तो वो अगर वापस जाता है, तो इसलिए इसको आजकल एक स्वीकृत सी वो बात मान ली गई है। हालांकि जैसे मैंने बताया, और हरियाणा की तो आर्थिक स्थिति संयोग से अच्छी मानी जाती है, पंजाब खासतौर पे अगर हम पड़ोसी राज्यों से तुलना करें, पंजाब से या हरियाणा से तुलना करें। पंजाब में भी आप जानते हैं बहुत सारी, चाहे बिजली को लेकर या बहुत सारी और रियायतें, या जिसको हम फ्रीबी कहते हैं, वो दी गई। जहां तक योजना की बात है, अब जब इसका क्रियान्वयन अभी 1 महीना बाद होगा, आज से 25 सितंबर से उन्होंने कहा है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे, तब एग्जैक्ट नंबर तो तब आएगा। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से, जैसे आपने बताया कि वो अनुमान लगाया है, सरकार ने ये भी उसमें कुछ कंडीशंस लगाई हैं, कुछ रियायतें भी दी हैं कि जो लोग किसी बीमारी से, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या इस तरीके से, उनको भी वो मिलती रहेगी। जैसे जिनको कोई और पेंशन मिल रही है, उनको तो उन्होंने रोका है। और 1 लाख रुपए की आय, जाहिर सी बात है कि बहुत कम होती है सालाना। यदि आप अंदाजा लगाएंगे तो परिवार की इनकम है, वो भी तो परिवार की इनकम 10,000 से भी नीचे यदि है, 8,000 के करीब ही है, तो वो लोग आएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी गरीब आदमी को लाभ मिलता है, तो वो अच्छी बात है कि सरकार उन्हें लाभ दे। और अब दिक्कत वही है, जैसे और चीजों में होता है, आप जानते हैं, जब अब चाहे वो बीपीएल की बात हो, या और बीपीएल का आजकल इशू भी बना हुआ है आज ही, उन्होंने कहा, तो कितने लोगों को जो वाकई में जिनको जरूरत है, और कितने ऐसे जो महिलाएं हैं जिनको जरूरत है, उनको अगर मिल सके, तो वो योजना के क्रियान्वयन पे भी नजर रखनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि जो जायज व्यक्ति हैं उनके नाम, क्योंकि हम बहुत सारी सरकारी योजनाओं में देखते हैं कि जो सही में जिसका हक होता है, उसका हक मार दिया जाता है या उसका नाम काट दिया जाता है। और कई ऐसे लोग भी लाभ उठा लेते हैं जो उसके लिए पात्र नहीं होते। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जो पात्रता है उसको सही से तय करेगी। जहां तक ओंकार जी ने कहा कि 18 साल, हमारे देश में अगर हम एक हम स्वतंत्र उसकी बात करें 18 साल में, तो 21 कहते, तो फिर भी अब तो सरकार ने शादी की जो आयु है, वो भी, वोटिंग का राइट तो नो डाउट ओंकार जी ने जो बताया 18 वर्ष उस हिसाब से, लेकिन शादी की आयु इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो पहले आप जानते हैं कि लड़कों की 18 21 वर्ष थी और लड़कियों की 18 थी, वो अब लड़कियों की भी 21 वर्ष कर दी। 23 अब वो किस फार्मूले में लाए हैं, ये शायद मुझे तो जानकारी नहीं है, भाजपा की प्रवक्ता बेहतर बता पाएंगी कि 23 का क्या रीजन है। क्योंकि कई जगह होता है कि चलो हाँ 25 के बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं या कुछ, लेकिन 23 का उन्होंने आंकड़ा किस हिसाब से लाए हैं, वो थोड़ा सा मुझे अभी फिलहाल नहीं पता लगा। क्योंकि ऐसा संभवतः, जितना मुझे याद है, इनका जो संकल्प पत्र या जिसको हम मैनिफेस्टो कहते हैं, उसमें तो नहीं था। और जहां तक स्कूटी वगैरह की बात है, वो भी नो डाउट बहुत सारी और सरकारों ने भी इस प्रकार के निर्णय किए, सभी पार्टियों ने। और अब जो सरकार को बने अभी तो आप जानते हैं कि उतना समय हुआ भी नहीं है, साल भी नहीं हुआ है अगर उस दृष्टि से देखें। मतलब जब फुल फ्लैश दोबारा जो तीसरी बार सरकार बनी है, जिसमें नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, तो इसलिए वो अक्सर, चाहे इनेलो की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सभी पार्टियां जब भी सत्ता में रही हैं, जब उनसे मैनिफेस्टो की बात की जाती है, तो वो कहती है कि भाई हमें 5 साल के लिए वो मिला है। इनफैक्ट हिमाचल में कांग्रेस की सरकार के भी कुछ वादे ऐसे हैं जिसपे वो
ये कह रहे हैं कि हमें 5 वर्ष के लिए हुआ है, तो हम 5 वर्ष में कर देंगे उनका। कई बार बुढ़ापा पेंशन की बात होती है, मुझे याद है अच्छे से, इन्हीं की सरकार थी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे और दुष्यंत जी उनके साथ थे, तो तब भी ये बात कही गई थी कि जी फेज मैनर में बढ़ाएंगे, हालांकि मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं लिखा होता। तो ये सरकारें वो करती हैं, लेकिन फिर भी जल्दी करा इन्होंने, क्योंकि अभी तो साल ही हुआ है, नहीं तो आमतौर पर सरकारें जो हैं वो 5वें साल में जाके जो आपने एक बात की गुरमीत सिंह जी की, बहुत याद जल्दी आती है। इसको किया शुरू, ये विधानसभा सत्र के तुरंत बाद ऐसी कोई फिलहाल दिख नहीं रहा था कि बहुत जल्द इसको लेकर सरकार कुछ करने वाली है। विपक्ष ने निश्चित ही मुझे विधानसभा, लगता है इसको अगर आप लिंक करना चाहें, राजनीति में कोई चीज ऐसी नहीं होती, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मनीषा केस हुआ है उसकी मिसहैंडलिंग हुई है, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं। और उस पे देखिए ऐसा होता है, उसमें कोई ये नहीं होता कि किसके लेवल पे हो, लेकिन वो किरकिरी, फिर अगर जब श्रेय अच्छी चीजों का लिया जाता है तो फिर जब बुरी चीजें हो उसका दोष भी सब तक जाएगा। तो वो हरियाणा में उस केस की जो है ना, जो हैंडलिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत सारी आशंकाओं ने जन्म लिया। और उस केस में जो विधानसभा में भी एटीट्यूड रहा मुख्यमंत्री का, देखिए कोई भी, अगर हुड्डा साहब के समय में 10 हत्याएं हुई तो अब 8 हो जाएं और आप अपनी पीठ ठोकें, तो ये तो सही तरीका नहीं है। या इनेलो के राज में 20 हुई, हर सरकार यही करती, बीजेपी नहीं, पुराने आंकड़े गिनाने लगते हैं। तो वो दृष्टिकोण दो गलत मिलके सही नहीं होते कभी भी। तो और उस हत्याकांड पे उन्होंने कम बोला, अगर आप उनका भाषण सुनेंगे जो उन्होंने जवाब दिया लॉ एंड ऑर्डर पे, और वो आंकड़े पुराने गिनाने रहे, तो इस तरह से तो वो नहीं, क्योंकि बोलने के लिए अधिक था नहीं, क्योंकि मिसहैंडलिंग उस केस में हुई है, 2 जगह पोस्टमार्टम हुए, दोनों जगह रिपोर्ट अलग अलग आई है। तो निश्चित ही अगर आप ये कहें कि इस जो कांड की पूरे प्रदेश में चर्चा थी, या आप कहें रोष था, और हो सकता है कि उसको ये जो टाइमिंग थोड़ा जल्दी लाए, क्योंकि राजनीति में होता है और कोई भी पार्टी वो करती है, असंतोष को डाउन करने के लिए आप उसके कोई ऐसी योजना या कोई ऐसी घोषणा करते हैं आमतौर पर। तो जो सेशन के तुरंत बाद हुई है, हो सकता है कि इसकी एक बड़ी वजह ये रही हो कि एक सद्भावना अर्जित हो महिलाओं की, और क्योंकि जो, जैसे मैंने कहा, जो जरूरतमंद है उसके लिए शमशेर 2100 रुपए भी बहुत होते हैं, हमारे आपके लिए शायद नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हरियाणा में अगर वो योजना अच्छे से लागू होती है और कुछ बहनों को लाभ होता है और उनको पढ़ाई करने में या और किसी इस प्रकार का थोड़ी सी सपोर्ट होता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जान माल की सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहला बिंदु है। देखिए एक आदमी रेडी लगाकर भी अपना गुजारा कर लेता है, उसमें फल बेच के भी गुजारा कर लेगा, सब्जी बेच के भी, लेकिन उसको ये आश्वासन जरूर मिलना चाहिए, उसको ये उम्मीद जरूर होती है राज्य से कि वो जब वापस अपने घर जा रहा हो तो उसका पैसा कोई छीन ना ले, या अगर उसकी बेटी पढ़ के आ रही है तो उसके साथ कोई मिसबिहेव ना करे। तो इसलिए उसको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। योजना है वो अच्छी बात है, लेकिन योजना अच्छी है, लेकिन जैसे मैंने कहा, लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिकता आपने कहा कि उसको कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। करनी पड़ेगी।